अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम वुज़ू का मुकम्मल तरीका सीखेंगे। क्या सुन्नत है और क्या फ़र्ज़ है। वुज़ू एक बेहतरीन अमल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा वुज़ू करता है तो उसके तमाम गुनाह झड़ जाते हैं। यानी कि कुल्ली करता है तो उसके मुंह के गुनाह, कान का मसा करता है तो उनके कान के गुनाह, और सर का मसा करता है तो सर के, पैर जब पैर धोता है तो पैर के, हाथ धोता है तो हाथ के। तो आइए देखते हैं कि वुज़ू किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और उसके बाद हम अपने हाथों को 3 बार धोएंगे। हाथ में पानी को लिया और इस तरीके से 3 बार धोएंगे। और जब हाथ को धोएं तो इस चीज का ख्याल रखें कि हाथ की उंगलियों के बीच इस तरीके से उंगलियों को फिरा दें, ताकि इस जगह कोई हमारा कोई सूखा हिस्सा बाकी ना रह जाए। इसी तरीके से इस हाथ में फिर अब हम दूसरी मर्तबा लेंगे और इस तरीके से 2 मर्तबा हो गया, और ये तीसरी बार हमने 3 बार हाथ धो लिया। अब हम कुल्ली करेंगे। बहुत से लोग कुल्ली करते हैं, मुंह में पानी लिया और फेंक दिया, बल्कि ऐसा कुल्ली नहीं होता। जब हम पानी को लें, कुल्ली को पानी को लिए इस तरीके से पानी को पूरे मुंह में फैलाएं और गरारे के साथ कुल्ली करें, ताकि हमारा कुल्ली अच्छी तरीके से हो जाए। और अगर रोजे की हालत में ना हो तो गरारा जरूर करें, अगर रोजे से हो तो गरारा को ना करें। अब मिसवाक अगर हो तो बेहतर है, मिसवाक करें, और नहीं अगर मिसवाक आपके पास तो आप इस शहादत की उंगली से इस तरीके से दांतों पर फेर लें, ताकि अगर हमारे दांतों में कोई अगर कुछ फंसा हो तो वो भी निकल जाए और अच्छी तरीके से कुल्ली हो जाए। फिर हम तीसरी मरतबा पानी लेंगे, ये हमारा कुल्ली हो गया 3 बार। अब हम नाक में पानी चढ़ाएंगे। एक चीज का ख्याल रखें, जब हम नाक में पानी चढ़ाएं तो सिर्फ नाक में पानी डाल के गिरा नहीं देना, बल्कि थोड़ा सूंघे, ताकि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंच जाए। और फिर उसके बाद ये उंगली ले बाएं हाथ की, तो इस तरीके से नाक की सफाई कर लें। और फिर इसी तरीके से हम फिर दूसरी मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे, और तीसरी बार। ये हमारे नाक हो गया। अब हमें चेहरे को धोना है। चेहरे को किस तरीके से धोना है इसका जरूर ख्याल रखें। जब चेहरे को धोए तो यहाँ जो बाल उगने की जगह, यहां से लेकर के ठुड्डी के नीचे तक, यहां तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरे में पानी बहाना फर्ज है। तो अब देखते हैं कैसे धोते हैं। यहां पर पानी को डालें और पूरे में फिर एक बार इस तरीके से पूरे चेहरे को मल लें, ताकि कोई भी हिस्सा हमारा सूखा नहीं रहे। इसी तरीके से आप पानी को जोर से ना मारें, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो, आगे पानी के छींटे ना पहुंचे किसी का। इसी तरीके से फिर लिए 2 बार हो गए। और अगर दाढ़ी के बाल वगैरह घने हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये इस तरीके से, इस तरीके से। और फिर एक अगर दाढ़ी के बाल और ज्यादा घने हो तो आप इस तरीके से दाढ़ी का ख्याल भी कर सकते हैं। और अब ये तीसरी मरतबा हम धोएंगे। ये हमारा चेहरा धुल गया अच्छी तरीके से। अब हम दोनों हाथों को धोएंगे। पहले हमें दाहिना हाथ धोना है, और किस तरीके से धोएंगे आगे देखते हैं। ये यहां से लिया, इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से ये पूरा हाथ को मल करके मल लें, ताकि कोई भी हमारा सूखा हिस्सा न बाकी रहे और हमारा वुजू अच्छी तरीके से मुकम्मल वुजू बन जाए। और इसी तरीके से फिर दूसरी मरतबा और फिर ये तीसरी बार।
बहुत से लोग यूं यूं करते पानी लेके, ऐसा ना करें। और फिर अब हम इस हाथ को धोएंगे इसी तरीके से, और ये मल लिए। अब इसी तरीके से तीसरी बात कि हमने हाथ को धो लिया, अब हम सर का मसा करेंगे। तो सर का मसा करना हमें कैसे है, ये हाथ की पहले ये उंगली को ली, इससे मिलाए, फिर ये। अब ये सर में यहां से रखे जहां से बाल उठता है, ऐसे करके लेके गए और सर में फिर आया, फिर यहां तक आ गए, और फिर यूं ही वापस लेना है, और ये फिर तरीके कान में उंगली को फेरे और ऐसे करके यूं करना, और यूं ही इसको ये करके अंगूठे इधर कान के बीच नीचे से निकाले और ऐसे करना है। और गर्दन का मसा ना करें, ये मकरूह है, बहुत से लोग करते हैं। अब हमने सर का मसा कर लिया, अब हम पैर को धोएंगे। देखो पैर को किस तरीके से धोते हैं। अब एक चीज का ख्याल रखें, जब पैर को धोएं तो पैर की उंगलियों के बीच अपने छोटा उंगली जरूर फिराएं, ताकि हमारे पैर की उंगलियों के बीच भी कोई जगह सूखा ना रहे। और इसी तरीके से हमने कर लिया, और फिर हम दूसरी मरतबा धोएंगे, और ये तीसरी बात। इसी तरीके से सेम तरीके से इस पैर को भी धोना है। हमने ये इस तरीके से, ये हो गया। अब ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, हमारा इस तरीके से ये वुजू मुकम्मल हो गया। अब वुजू के बाद हमें कलमे शहादत पढ़े, और भी दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हदीस पाक में आता है कि जो ये कलमा पढ़ता है वुजू के बाद, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है। नाज़रीन, तो आपको मैं समझता हूँ कि अच्छी तरीके से वुजू का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे पेज में नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।